नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड क्लास में। आज हम सब रिवीजन करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2। इसमें आप सब देख पाएंगे अच्छे लेवल के एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसलैंड? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप नहीं है? ए क्यूबा, बी ग्रीनलैंड, सी आयरलैंड, डी स्वीडन। तो एक नंबर का आंसर होगा डी स्वीडन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्टी एट पैरेलल सेपरेट्स, 38वां समांतर अलग करता है। ए नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, बी ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, सी चाइना एंड तिब्बत, डी एशिया एंड यूरोप। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो जितने भी पैरेलल लाइंस हैं उन सबको आप एक बार गूगल कर लो और अपने से देख के नोट्स बना लो। ये आने वाले एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस काफ़ी हैं। ये आगामी पेपर में बन सकता है या फ्यूचर में हो सके तो एक अलग सा जितने भी नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी बॉर्डर्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, उनका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? ए इजिप्ट, बी इंडिया, सी ईरान, डी मैक्सिको। तो तीसरा नंबर का आंसर होगा सी ईरान। तो 3 नंबर का आंसर होगा सी ईरान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खार्तूम इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ। खार्तूम किस संगम पर स्थित है? ए मरे एंड डार्लिंग, बी परेना पैराग्वे, सी टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस, डी नाइल एंड ब्लू नाइल। इसका आंसर होगा सी टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द यूएसए आर अटैच टू मैक्सिको? तो अमेरिका का जो राज्य हैं वो कौन सा राज्य मैक्सिको से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए कैलिफोर्निया एंड टेक्सास, बी कांस एंड केंटकी, सी मैक्सिको एंड आरकानसस, डी रोड्स आइलैंड एंड हवाई। तो इसका आंसर होगा ए कैलिफोर्निया एंड टेक्सास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एडम्स ब्रिज कनेक्ट्स, एडम का पुल जोड़ता है। ए अमन एंड दमस्कस, अमान एंड दमस्कस, बी धनुषकोडी जो कि रामेश्वरम नाम से भी जाना जाता है एंड तलैमन्नर, सी इज़राइल एंड जेरूसलम, डी पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो इसका आंसर होगा बी इज़राइल सॉरी धनुषकोडी जो रामेश्वरम है और तलैमन्नार को जोड़ता है। 7वां नंबर प्रश्न, व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? ए केप टाउन, बी जोहान्सबर्ग, सी किम्बरली, डी प्रिटोरिया। तो इसका आंसर होगा डी प्रिटोरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नो लैंडलॉक? निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी म्यांमार, सी नेपाल और डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका आंसर होगा आंसर ए अफगानिस्तान। और दोस्तों लैंडलॉक्ड मतलब कोई एक देश जिसके चारों ओर समुद्र न हो के ज़मीन से घिरा हुआ हो उसे लैंडलॉक्ड
कंट्री बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाकिस्तान कैपिटल इज, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? ए कराची, बी इस्लामाबाद, सी लाहौर, डी रावलपिंडी। तो इसका आंसर होगा बी इस्लामाबाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्टेशन रसिया, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल शिकागो, खड़गपुर रेलवे स्टेशन इंडिया, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल शिकागो, जो कि यूएसए में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ए लंदन, बी मॉस्को, सी हुबली जंक्शन, डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होगा सी हुबली जंक्शन, जो कि हमारे ही देश में वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? ए गोथार्ड बेस टनल स्विट्जरलैंड, बी लंदन टनल यूनाइटेड किंगडम, सी मॉस्को टनल रसिया, डी न्यूयॉर्क टनल यूएसए। तो इसका आंसर होगा ए गोथार्ड बेस टनल स्विट्जरलैंड, और इसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, फर्स्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड वाज लेड इन, दुनिया की पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? ए वेस्टर्न यूएसए, बी नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, सी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, डी रसिया। तो इसका आंसर होगा बी नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड। अगला प्रश्न, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द मिडिल ईस्ट बिलोंग टू डैश ग्रुप ऑफ पीपल, मध्य पूर्व के अधिकांश लोग डैश लोगों के समूह से संबंधित हैं। ए निग्रो, बी नॉर्डिक, सी अल्पाइन, डी मेडिटेरेनियन। तो इसका आंसर होगा डी मेडिटेरेनियन। अगला प्रश्न, विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस महाद्वीप में जनसंख्या की घनत्व सबसे अधिक है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी नॉर्थ अमेरिका। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए एशिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, मालदीव का राजधानी कौन सा है? ए निम्पेडो, बी माली, सी थिम्पू, डी कवारती। तो इसका आंसर होगा बी माली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है? ए इंक्रीज इन बर्थ रेट ड्यू टू reluctance accept family planning measure, b the increasing medical facilities which have resulted in decrease in the number of mentally retarded people, c the marriage of highly intellectual people so as to add more intelligent progeny to the population, d migration of highly qualified or skilled people to better place of employment। तो इसका आंसर होगा डी द माइग्रेशन ऑफ हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड पीपल टू बेटर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका अर्थ ये है कि जितने भी हमारे देश में आईआईटी या एमआईटी, ये जो बड़े संस्थानों से पढ़ते हैं, वो हमारे देश में काम ना करके गूगल, अमेज़न, ये सब बड़े बड़े
प्राइवेट जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें चल जाते हैं, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो इंटेलिजेंट लोग बाहर अपने स्वार्थ के लिए या अच्छे कमाई के लिए, अच्छे जीवन शैली के लिए बाहर चल जाते हैं, दूसरे देश पलायन कर लेते हैं, उसी को ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंक्लूड्स, अफ्रीका के सिंग में शामिल हैं ए इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, बी नामीबिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, सी सेनेगल, गुइना, सोमालिया, डी लीबिया, इजिप्ट, सूडान। तो इसका आंसर होगा ए इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। 19 नंबर की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट ह्यूमन रेस इन द वर्ल्ड इज, संख्यात्मक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी मानव जाति कौन सी है? ए काकोसॉइड, बी मोंगोलॉइड, सी नेग्रोइड, डी ऑस्ट्रोलॉइड। तो इसका आंसर होगा ए कॉकसॉइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? ए मिसिसिपी रिवर सिस्टम, बी द ग्रेट लेक्स, सी सेंट लॉरेंस, डी रिवर राइन। तो 20 नंबर का आंसर होगा ए मिसिसिपी रिवर सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड, निम्नलिखित में से किसे हेरिंग तालाब कहा जाता है? ए अटलांटिक ओशन, बी ब्लैक सी, डी डेड सी, सी डेड सी, फिर डी पैसिफिक सी। तो इसका आंसर होगा ए अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को हेरिंग पॉन्ड या हेरिंग तालाब कहा जाता है। 22वां नंबर प्रश्न। ऑफ द फॉलोइंग द बिजिएस्ट ओशियनिक ट्रेड रूट इज, निम्नलिखित में से सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? ए केप रूट, बी नॉर्थ अटलांटिक रूट, सी पनामा कैनल, डी सुएज कैनल। तो 22 नंबर होगा बी नॉर्थ अटलांटिक रूट। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? ए पानामा कैनाल, बी सरहिंद कैनाल, सी सुएज कैनाल, डी इंदिरा गांधी कैनाल। तो इसका आंसर होगा डी इंदिरा गांधी कैनाल। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज न्यूयॉर्क सिचुएटेड, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? ए रिवर कोलोराडो, बी रिवर हडसन, सी रिवर मिसिसिपी, डी रिवर अमेजन। तो इसका आंसर होगा बी रिवर हडसन। अगला प्रश्न। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? ए लेक तंजानिया, बी लेक सुपीरियर, सी लेक बैकाल, डी लेक मिशिगन। तो 25 नंबर का आंसर है बी लेक सुपीरियर। अगला प्रश्न। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, किस नदी का जल निकासी बेसिन सबसे बड़ा है? ए नाइल, बी मिसिसिपी, सी कोंगो,
डी अमेजन। तो 26 नंबर का आंसर होगा डी अमेजन, और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक? निम्नलिखित में से कौन सी गहरी झील है? ए लेक विक्टोरिया, बी कास्पियन सी लेक सुपीरियर, डी लेक बैकाल। इसका आंसर होगा डी लेक बैकाल, और ये रसिया में स्थित है। द स्ट्रेट कनेक्टिंग अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इज? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला जलडमरू कौन सा है? ए बेरिंग स्ट्रेट, बी डोबर स्ट्रेट, सी पाक स्ट्रेट, डी वर्मोसा स्ट्रेट। सी, इसका आंसर होगा सी पाक स्ट्रेट, जो कि हिंदी से पाक प्रणाली का उच्चारण किया जाता है। 29वां नंबर प्रश्न, द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका इज? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए लेक विक्टोरिया, बी लेक मलावी, सी लेक तंजानिया, डी लेक चाड। तो इसका आंसर होगा आंसर ए लेक विक्टोरिया। अगला प्रश्न, विच रिवर क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ए अमेजन, बी कोंगो, सी नाइल, डी ओरिनोको। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोंगो। तो दोस्तों, आज का रिवीजन यहीं समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।